सभी को नमस्कार। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वीकली मैगजीन एपिसोड नंबर 25 में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है जहाँ पे हम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एवं अदर जो पीएसयू या बैंक्स हैं उनसे रिलेटेड न्यूज़ आपके सामने लेके आते हैं सो दैट आपको जो जानकारी है वो रेलिवेंट फॉर्म में लेटेस्ट जानकारी मिल सके और आप उसका फायदा सही टाइम पे उठा सके। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड दैट विल बी एनफ फॉर कीप अस ऑन मोटिवेटिंग। सो विद दिस आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और आज का हमारा जो मोस्टली जो हमारे पास ओनली टू टॉपिक्स हैं और दोनों डीए से रिलेटेड है। पहला हमारा जो लास्ट दिसंबर 2024 का जो AICPN इंडेक्स का डाटा आया है उसके हिसाब से जो एक्सपेक्टेड डीए का इंक्रीमेंट होगा हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सेकंड जो डीए रिलीफ दी गई है बैंक पेंशनर्स को हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और वहाँ पे आपको ये भी दिखाएंगे कि कितने ओल्ड पेंशनर्स राइट नाउ एग्जिस्ट करते हैं कि उनके लिए भी डीए रिलीफ दिया जा रहा है। सो विद दिस स्टार्ट करते हैं। पहला एक्सपेक्टेड डीए से हम देखते हैं जिसका सभी के सभी कर्मचारी वेट कर रहे हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट लेबर ब्यूरो चंडीगढ़ से जो डाटा रिलीज होता है और ये डाटा रिलीज हुआ है 18 फरवरी 2025 को। और इस डाटा के अंदर जो AICPN का इंडेक्स होता है सिटी वाइज उसको कंपाउंड करके एक इंडिया के लिए इंडेक्स बनाया जाता है। वो इंडेक्स वो रिलीज किया गया है और आप इससे फैमिलियर भी होंगे। हम प्रीवियस वीडियोस में मंथली बेसिस पे इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऑल इंडिया इंडेक्स है वो दिसंबर 2024 के लिए 143.7 है और ये नवंबर 2024 के लिए यानी नवंबर 24 में 144.5 था और दिसंबर में 143.7 हो गया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो कंज्यूमर है, जो कंज्यूमर पे आने वाली महंगाई है वो दिसंबर के महीने में कम हुई है कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू जो नवंबर का महीना था। अब अगर हम इसको आपका प्रीवियस डाटा दिखाएं तो जुलाई में इसकी वैल्यू थी 1141.4 और जो दिसंबर 25 का यानी कि जो जनवरी में डाटा आना था, ये अभी थोड़ा लेट आया डाटा, इसकी वैल्यू है 143.7। तो यहाँ पे जो चेंज हुआ है वो चेंज हुआ है 2.3 पॉइंट्स का। और इसी 2.3 जो पॉइंट्स के चेंज के बेस पे जो डीए है, डीए कैलकुलेट किया जाता है। और अगर हम आपको डीए की वैल्यू दिखाएं तो जो दिसंबर 24 है उस दिन दिसंबर 24 के एंड में जो डीए की वैल्यू है जो आपको अभी 53% मिल रहा है, एक्चुअल वैल्यू उसकी 53.36 है। और अगर ये पॉइंट के बेसिस पे जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला में ये चेंज की वैल्यू डाली जाए तो जो एक्सपेक्टेड डीए है जनवरी 2025 को वो 55.99% आता है एग्जैक्टली टू बी प्रिसाइज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट इसको राउंड ऑफ करती है तो आइदर आपको राउंड ऑफ करेगी तो 3% मिल जाएगा और अगर राउंड ऑफ नहीं करती है तो फिर हमें 2% का डीए इंक्रीमेंट मिलेगा और जो 0.99% है ये राउंडिंग होके फिर नेक्स्ट इंक्रीमेंट में जाएगा जो कि मोस्टली गवर्नमेंट करेगी बिकॉज वो आपको ऑलरेडी गवर्नमेंट 1% अपना बचाना चाहेगी एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए। सो जो आपका एक्सपेक्टेड डीए है वो 2 से 3% होने वाला है जो अभी अराउंड होली के त्योहार के आसपास गवर्नमेंट अनाउंस कर देगी। सो ये था डीए से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज और एक्सपेक्टेड राइज 2 to 3% ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जो बैंक एम्प्लॉयज़ के लिए, जो बैंक के मोस्टली पेंशनर्स हैं उनके लिए जो डीए के रिगार्डिंग अपडेट आई है। तो ये अपडेट आई है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की तरफ से और ये लेटर गया है, मीन्स आप इसको ऑर्डर ही मान सकते हैं, जो बैंक्स इस टाइप की पेंशन्स में सभी के सभी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये लेटर है रिगार्डिंग डियरनेस रिलीफ पेबल टू पेंशनर्स फॉर द पीरियड 2025 फरवरी टू जुलाई 25। तो उनके लिए जो डियरनेस के रेट हैं, डीए के रेट्स हैं, वो डिसाइड करके भेजा गया है और ये मोस्टली रिलेटेड टू दोज एम्प्लॉयज हैं जो ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं। और हम आपको यहाँ पे शो करते हैं कि कितने ओल्ड रिटायर्ड एम्प्लॉयज हैं जो अभी भी पेंशन के ऊपर जिंदा हैं और जिससे आपको
पेंशन की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि एक रिटायर्ड एम्प्लॉइज के लिए पेंशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो जो पार्ट 1 है इसमें डीए रिलीफ के लिए रेट्स डिसाइड किए गए हैं उन पेंशनर्स के लिए जिन्होंने 1986 टू 1992 के बीच में रिटायर किया है। अब आप सपोज कीजिए कि अगर एक एम्प्लॉइज एक पर्सन है जिसने 1990 में रिटायर किया होगा, यानी कि 1990 में वो 60 साल का होगा, तो एट प्रेजेंट 1990 के बाद अभी अप्रोक्सीमेट 35 इयर्स पास हो चुके हैं, तो अभी उनकी एज 95 इयर्स होगी। तो जो पर्सन 95 इयर्स पे अभी लिविंग है, तो उनके लिए पेंशन कितना इंपॉर्टेंट पार्ट रखती है उनकी मेंटल हेल्थ के लिए, और उनकी जो मेडिकल हेल्थ है उसके लिए पेंशन कितना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगी। दैट्स वाई उनके लिए जो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो उनको जो दिया जा रहा है, इट इज अराउंड 1500 टाइम्स 1487.4%, जो मीन्स अगर उनकी बेसिक पेंशन 1250 रुपए थी, तो इसको आप 1500 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज द अमाउंट ऑफ डीए जो उनको अभी दिया जा रहा है। और उस टाइम पे पेंशन कितनी होती थी कि जब वो रिटायर हुए थे, तो उस टाइम पे अराउंड 1000 रुपीज की पेंशन होती थी। सिमिलरली उसके बाद जो 1992 से 1993 में रिटायर हुए हैं, और बाकी अदर एम्प्लॉइज जो कि 1998 के बाद रिटायर हुए, 2000, 2007, आफ्टर 2007, आफ्टर 2012, 17, 22, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सभी एम्प्लॉइज हैं जो रिटायर हो रहे हैं, तो उनके रिटायरमेंट के बेसिस पे, उनकी रिटायरमेंट की डेट के बेसिस पे उनके लिए जो डीए है वो डिसाइड किया जाता है। और जो यहाँ पे डीए है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है जो इन्फ्लेशन है उसको बीट करने के लिए। तो सिमिलरली जो गवर्नमेंट अभी स्कीम लेके आई थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम, उसके भी अंदर डीए का कंपोनेंट है, बट उसके अंदर अपनी खामियां हैं। सो एज अभी जो लेटेस्ट पे कमीशन लगने वाला है, तो फॉर दैट if your union or your office union is sending their submissions for that pay commission, then they should include that there should be a employee non contributory scheme for pensions, जो कि अभी हमने लास्ट वीडियो में भी, हमारी रिसेंट वीडियो में भी डिस्कस की थी, जहाँ पे टर्म ऑफ रेफरेंस मांगे गए थे एम्प्लॉय साइड से, और वहाँ पे भी नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन के बारे में बोला गया है कि जो भी पेंशन हो वो नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी होनी चाहिए। सो विद दिस हमारी आज की वीडियो यहीं पे फिनिश होती है। होपफुली हमने जो यहाँ पे कवर किया वो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल रहा होगा, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इट हेल्प्स अ लॉट टू ग्रो, and thanks for watching. We will meet in next video next week with more updates.